इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए एक अच्छा 12 का भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर। ठीक है, बात करेंगे इस वीडियो में कैसा आपका पेपर होगा अच्छा 12 का और कितने अंक का, कितने घंटे में आपको पेपर देना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, बता दें कि जो आपका समय होगा 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होगा। वही बात करते हैं जो आपका पेपर होगा 70 नंबर का होगा। 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल मिलेगा, वो भी उसूल की तरफ से। नोट, 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दे जाएगा पेपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं निर्देश दिए गए हैं। आप लोग सभी दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेन टॉपिक पर जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला हमारा है खंड आ करके आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला इसका है विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, इसको आपका 1 नंबर का आएगा। विकल्प पे प्रश्न आपका आएगा, इसमें विकल्प को आपको सेलेक्ट करके सही उत्तर का जवाब देना होगा। बढ़ते हैं आगे, पहले का खाद, बढ़ते हैं पहले के गा की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग इसका विकल्पीय प्रश्न पूछ लेगा, वहाँ पर आपको इसको सॉल्व करके विकल्प को लिख दे रहा है। आप लोग हमारे चैनल पर हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए नए नए अपडेट के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको विकल्पीय प्रश्न को याद करना है, तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसी हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं खंड बा की तरफ। ठीक है, खंड बा जो है देख लेते हैं। दो है, दो का विशिष्ट चालकता के सूत्र एवं मात्रक लिखिए। ठीक है, ख, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक कीजिए। ग, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरक की कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। ये भी आपका 1 नंबर का होगा। जितने भी प्रश्न आपका दिया है खंड बा में वो आपके 1 नंबर के होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आप लोग इसी तरीके से अपने पढ़ाई को तैयार कर सकते हैं। अपने पेपर को आपके बोर्ड पेपर में 2024 में इसी तरीके के पेपर पूछे जाएंगे। आप लोग इसी के आधार पर अपनी तैयारी जारी रखिए। अब बढ़ते हैं खंड सा की तरफ। खंड सा हमारा है तीसरे का 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। जो आपका खंड सा होगा उसका जो प्रश्न का उत्तर देने पर आपको 2 नंबर, हर एक उत्तर देने पर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो यानी आपके अगर 4 क्वेश्चन पूछा गया है खंड सा में तो आपको 8 नंबर उसके मिलेंगे। अब बढ़ते हैं खंड दा की तरफ। ठीक है, हमारा चौथा प्रश्न का पहला है का, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से कम संबंध स्थापित कीजिए, मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ये आपको 3 नंबर का पूछा जाएगा सवाल। हर एक जो क्वेश्चन आपका होगा ये 3-3 नंबर का आपका होगा, जो कि आपका 15 नंबर का हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 3-3 नंबर मिलाकर। बढ़ते हैं आगे 5वें प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5वां का चुंबकत्व के परम्परीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, व्याख्या देने पर आपको 3 नंबर मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किसी दोनों में से किसी एक पर आपको सॉल्व करना है, आंसर को अथवा करके दिया है, ताकि आपको किसी एक को इसको या फिर इसको आपको सॉल्व करना है, जिस पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ग, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसको सॉल्व करने पर आपको भी 3 नंबर मिलेंगे। घ, तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यक्तिरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। इन सब के सॉल्व करने पर एक आंसर पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम खंड या की। प्रश्न नंबर 6, स्थिर विद्युतीय का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अथवा करके आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें या फिर इसको आप करिए या फिर इसको, किसी एक को आपको करने पर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7वें की। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट सृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। या फिर अथवा करके आप लोग इसको सॉल्व करें। दोनों में से किसी एक को सॉल्व करने पर आपको इसका 5 नंबर मिलेगा। बात करते हैं 8वां प्रश्न। ठीक है, इसमें भी आपको किसी दोनों में से किसी एक को सॉल्व करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखिए कि जहाँ पर अथवा होगा वहाँ पर आपको किसी इसमें से या फिर इसमें से जो भी आपको आ रहा है दोनों में से एक को आपको आंसर देने पर आपको 5 नंबर मिल जाएगा। 9वां लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख सकते हैं इसको। ठीक है,
यहाँ पर भी अथवा करके आपका है, इसका मतलब कि आपको दोनों में से किसी एक आंसर को लिखना है। ठीक है, एक आंसर को आप लोग लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आप लोग ऐसे तरह इस पेपर के माध्यम से समझ सकते हैं कैसे आपका बोर्ड पेपर में पेपर आएगा 2024 में। तो इसी बेस पर आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए और आप लोग समझ सकते हैं किस तरीके से आपका बोर्ड में पेपर आएगा। मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश है कैसे आपका 2024 में पेपर आ सकती है। इसी के आधार पर आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।